अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 5 की डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? यहाँ हमारे पास मेन बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम लिख के कंप्यूटर को बता सकते हैं हम क्या काम करवाना चाहते हैं। जिस तरह इंसान है, हर इंसान की एक अपनी लैंग्वेज होती है। कुछ लैंग्वेजेस इंग्लिश के अंदर होती है, कुछ की उर्दू के अंदर होती हैं, कुछ पंजाबी में होती हैं। हर नेशन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। इस तरह पाकिस्तान में क्या बोली जाती है? उर्दू, पंजाबी, सराइकी बोली जाती है और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसी तरह इंडिया में उसकी अपनी लैंग्वेजेस है, हर मुल्क में अपनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इस तरह अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए, कंप्यूटर की बात की जाए, तो कंप्यूटर की भी अपनी ज़ुबान होती है जिसको हम लिख कर कंप्यूटर को समझा सकते हैं हम क्या काम करवाना चाहते हैं। जो बातें हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं कि हमने ये काम करवाना है, उसको कहते हैं क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नॉर्मली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है हाई लेवल, सेकंड हमारे पास है लो लेवल। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। एक हमारे पास कौन सी है? हाई लेवल। दूसरी हमारे पास कौन सी है? लो लेवल। पहले वो बात कर रहे हैं हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसको इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल। मतलब ये इंसान के लिए आसान क्यों है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर होती है, इसलिए इंसान के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान के लिए समझना मुश्किल हो लेकिन हमारी मशीन के लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो, वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। मतलब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कौन सी है? लो लेवल। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस भी डिफरेंट तरह की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज डिफरेंट तरह की होती हैं। अब वो देखते हैं। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की होती है। एक हमारे पास कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। दूसरी हमारे पास असेंबली है। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस थी, उसकी दो टाइप थी। एक मशीन लैंग्वेज है, दूसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। पहले वो बात कर रहा है किस चीज़ की? मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन की लैंग्वेज होगी। नाम ही हमारे पास क्या है? मशीन, जो मशीन की लैंग्वेज होगी। अब आप लोग जानते हैं हमारा कंप्यूटर क्या चीज़ अंडरस्टैंड करता है? हमारा कंप्यूटर जानता है सिर्फ 0 को और 1 को। हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? 0 1। हमारे कंप्यूटर को 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं पता। कंप्यूटर को ये पता है एक 0 होता है, एक 1 होता है। मतलब मशीन लैंग्वेज हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। इंसान समझ सकता है, इसमें एरर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है। इंसान काम परफॉर्म कर सकता है, इंसान ये सीखता है, इस पर काम भी किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज होती है इंसान के लिए। मुश्किल क्यों है? क्योंकि 0 1 की फॉर्म में आप खुद देखें, अगर एक लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में लिखी हो और एक लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर लिखी हो, इंसान के लिए इंग्लिश समझना बहुत ज़्यादा आसान है, इंसान के लिए बाइनरी लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए हमारे पास ये मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में होती है, इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा इशू हमारे पास होता है जो मशीन लैंग्वेज होती है ये मशीन डिपेंडेंट होती है हमेशा। क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस। मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये मशीन पे डिपेंड कर रही होती है। लाइक मेरे पास कंप्यूटर है, मैंने अपने कंप्यूटर पे मशीन लैंग्वेज लिखी या लो लेवल लैंग्वेज लिखी है, वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे चलेगी और किसी भी कंप्यूटर के ऊपर वो चलेगी नहीं। ठीक है, जिस कंप्यूटर पर लिखी जाती है सिर्फ उसी कंप्यूटर पे वो चले, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन डिपेंडेंट। मतलब उस मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर मेरी मशीन है, मेरा कंप्यूटर है, मैंने उसके ऊपर लैंग्वेज लिखी है तो मेरे मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही है, मेरे कंप्यूटर के ऊपर ही चलेगी। अगर मैं वही चीज़ किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाना चाहूँ, चाहे दोनों कंप्यूटर का मॉडल सेम है, मेरा कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर सेम मॉडल के हैं, सेम कंपनी के, टोटली सेम है, तब भी नहीं चलेगी। वो जिस कंप्यूटर पे चलाई जाती है सिर्फ उसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगी, किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमारे पास क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट, या ये कह सकते हैं आप लोग लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास मशीन डिपेंडेंट्स होती हैं। सेकेंड वो बात कर रहा है असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास
पूरी तरह से बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती, ये 0-1 की शक्ल में भी होती है और इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स इसके अंदर होते हैं। इसमें कुछ वर्ड बाइनरी फॉर्म में भी होते हैं और नंबर्स के फॉर्म में भी होते हैं। इसमें बाइनरी से मुराद नंबर्स है, यहाँ नंबर्स भी होते हैं इसमें, और हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स भी होते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? निमोनिक्स। ठीक है, ये हमारे पास निमोनिक्स हमारे पास क्या है? ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इंग्लिश के स्पेशल वर्ड्स हैं जो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज पूरी तरह से बाइनरी लैंग्वेज नहीं है। जिस तरह हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, ये पूरी तरह से बाइनरी लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज पूरी तरह से बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये प्योरली लो लेवल नहीं है, इसको लो लेवल कन्वर्ट करना पड़ता है बाद में, और इसको लो लेवल कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, असेंबलर। ये सॉफ्टवेयर असेंबलर करता क्या है? हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये असेंबलर सॉफ्टवेयर करता क्या है? हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा फर्दर मशीन लैंग्वेज के अंदर, या बाइनरी फॉर्म के अंदर, या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि हमारी असेंबली लैंग्वेज पूरी तरह से बाइनरी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये मिक्सअप है। इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं और बाइनरी वर्ड्स भी हैं। बाइनरी वर्ड, इंग्लिश वर्ड, नंबर्स, डिजिट्स, सब कुछ इसके अंदर है। उसको हम कहते हैं क्या है? जो इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको निमोनिक्स कहा जाता है। इंग्लिश के स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? निमोनिक्स कहा जाता है। हम इस लैंग्वेज को फर्दर कन्वर्ट करते हैं फर्दर मशीन के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? असेंबलर। असेंबलर करता क्या है? असेंबली, हाँ, असेंबलर करेगा क्या? असेंबली लैंग्वेज को लेगा, कौन? असेंबलर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? असेंबलर। यहाँ हमारे पास क्या है? असेंबलर। असेंबलर को क्या दी है? असेंबली लैंग्वेज दी है हमने, और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? मशीन के अंदर। अब हमारे पास लैंग्वेज किसके अंदर आ गई है? मशीन के अंदर। ये काम किसने की है? इस असेंबलर ने की है। ये कन्वर्ट जो लगा हुआ है असेंबलर, ये असेंबलर यहाँ कनेक्ट होता है। जो कर क्या रहा है? हमारे पास असेंबली लैंग्वेज को लेता है। ये हमारे पास क्या है? असेंबली लैंग्वेज को लिया उसने और कन्वर्ट कर दिया उसको किसके अंदर? यहाँ मेंशन कर देते हैं मशीन लैंग्वेज। उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, किसने? असेंबलर ने। ये काम किसका होता है? असेंबलर का होता है। ये हमारे पास क्या थी? लो लेवल लैंग्वेजेस, जो दो तरह की थी, एक मशीन थी और दूसरी असेंबली। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारे पास बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, 0-1 की फॉर्म में होती है। इसको नेटिव लैंग्वेज कहते हैं कंप्यूटर की। मशीन लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, किस चीज़ की? कंप्यूटर की। क्योंकि कंप्यूटर के लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, और बाइनरी फॉर्म में इंसान के लिए समझना मुश्किल होता है। क्योंकि बाइनरी फॉर्म इंसान के लिए समझना मुश्किल ज़रूर होता है, नामुमकिन नहीं होता। ठीक है, ये बात अपने लाजमी याद रखनी है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। इंसान समझ सकता है इसको, थोड़ी सी एफर्ट करे, समझे, कोशिश करे तो समझ लेगा इसको, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। ये हमारे पास मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब जिस मशीन के ऊपर लिखी जाएगी सिर्फ उसी पे चलेगी, किसी दूसरी मशीन के ऊपर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं चलेगी। ये हमारे पास क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है। फिर हम लोगों ने बात की असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी लैंग्वेज जो पूरी तरह से बाइनरी फॉर्म में भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से ना मशीन लैंग्वेज होती है ना हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये कुछ मिक्सअप होती है दोनों लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लो लेवल का मिक्सअप होती है। इसमें हमारे पास नंबर्स भी यूज़ किए जाते हैं और इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको निमोनिक्स कहा जाता है। इसमें स्पेशल किस्म के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनको कहते हैं क्या है? निमोनिक्स कहा जाता है। फिर हम लोगों ने बात की असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी असेंबली लैंग्वेज जो पूरी तरह से ना लो लेवल है ना हाई लेवल, उसको पूरी तरह से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं असेंबलर। असेंबलर करता क्या है? असेंबली लैंग्वेज को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर ही, या लो लेवल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास क्या थी? असेंबली लैंग्वेज। इसकी हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब वो डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसान की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश के अंदर होती है। हाई लेवल लैंग्वेज किसके अंदर होती है? हमारे पास इंग्लिश के अंदर होती है। इंसान के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। इंसान के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये बाइनरी फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास इंग्लिश के अंदर होती है, इसलिए इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन हमारे मशीन के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल, कोई नामुमकिन ही है, क्योंकि मशीन समझती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को। ये हमारे पास किस में? इंग्लिश में, तो मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। हमें इसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन की लैंग्वेज के अंदर। उसके डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है, वो हम लोग डिफरेंट मेथड के जरिए कन्वर्ट करते हैं इसको फर्दर मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब हाई लेवल लैंग्वेज इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इजी होती है, ठीक है। इजी क्यों है? इंग्लिश के अंदर है, आप लोगों ने अगर एरर वगैरह फाइंड करना हो, डिबगिंग करनी हो, आप लोग इजीली डिबगिंग कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, आप लोगों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, उसमें से एरर्स फाइंड करना, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे पास। किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को। ये हमारे पास मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। is not machine डिपेंडेंट। ये हमारे पास मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, मशीन पर डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब? मैं अपने कंप्यूटर पर लिखता हूँ, मैंने वही कोड कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाया, वो चल पड़ेगा, इशू नहीं होगा। हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। हम जिस मर्जी कंप्यूटर पर चलाएंगे चल पड़ेगी, किसी किस्म का कोई एरर इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि किसी मशीन पर डिपेंड नहीं करती। हमारे पास डिफरेंट किस्म की हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी हैं? उसमें हमारे पास जावा है, सी है, C++ है, पाइथन है, इसके अलावा हमारे पास C# है। ये हमारे पास सबके सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। HTML है एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसको इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड होता है। एक सिंटैक्स है वो ओवरऑल हर जगह पे वही चल रहा है, वो चेंज नहीं होता। जिस तरह जावा का सिंटैक्स जो बनाया गया है वो एक ही सिंटैक्स बनाया गया है और हर जगह पर वही चलेगा। सी का जो सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज है, C++ का स्टैंडर्डाइज है, पाइथन का स्टैंडर्डाइज। हर लैंग्वेज का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है? स्टैंडर्डाइज होता है। एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स बना दिया गया होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो बनाया है उसी के ऊपर अमल करना पड़ता है। इनके अपने रूल्स और अपनी रेगुलेशन होती हैं, उन पर अमल करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि दो टाइप्स की थी, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हमने उसको फर्दर डिटेल में देखा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 6 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।